From today we have to start course book. In previous classes we have learned grammar, English grammar, but from today we have to start literature, course book. So in course book we have to read the first chapter, The Crystal Cave. This is the story and the writer is Anup Kumar Garg. And in this story there are three characters. Cam Long, she is grandmother, Thea and Changun, they are children. स्टूडेंट्स जब आप बुक खोलिएगा तो आप पेज नंबर 8 को पहले देखिएगा, उसमें डिटेल कंटेंट्स दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से देखिएगा कि आपके इस चैप्टर में है क्या क्या। स्टोरी है तो स्टोरी की विशेषता होती है कि उसको पढ़ने से ऐसा लगे जैसे सामने में वो हमें विजिबल हो रहा है, दिख रहा है, समझ में। तो वो आपके द क्रिस्टल केव में रीडिंग सेक्शन में मिलेगा, जो आपको पता चलेगा कि कैसे वास्तविकता की अनुभूति होती है। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स दिया हुआ है, सिमिलर वर्ड। ग्रामर में नाउन, उसका रिवीजन है जो हम लोग ग्रामर में पढ़े हैं। इसके बाद स्टडी स्किल में डिक्शनरी से रिलेटेड यूज करना कुछ वर्ड्स हैं। राइटिंग में पजल लेटर है जिसको आपको अरेंज करना है, और लिसनिंग स्पीकिंग पावर को भी हमें इम्प्रूव करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिया है। तो कम टू द चैप्टर द क्रिस्टल केव। क्रिस्टल मीन्स होता है रवा। क्रिस्टल आपने घर में शुगर देखा होगा, सॉल्ट देखा होगा, तो उसको जब हाथ में उठाइएगा तो बड़े बड़े दाने होते हैं, रवा दाना, उसी को क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। और केव मीन्स सभी को पता है, केव मीन्स होता है धोखा, ठीक है। तो द क्रिस्टल केव, ये दाना किस चीज का? सॉल्ट का, नमक के दानों का गुफा। ये जस्ट एक इमेजिनरी स्टोरी है और इसको हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, जैसे ये है रिवराइन यानी रिवर बैंक, रिवर बैंक नदी का किनारा। सेकेंड है लैडर, अ लॉन्ग हैंडल्ड स्पून। हम लोग स्पून यूज करते हैं, लेकिन कभी कुछ लिक्विड पीना होता है तो नॉर्मल से थोड़ा बड़ा स्पून यूज करते हैं, उसको लैडर करेंगे। इसके बाद थर्ड है रीड, टॉल ट्री प्लांट। ऐसे लंबे लंबे प्लांट होते हैं जिसको हम लोग झोपड़ी वगैरह हट बनाने के लिए यूज करते हैं। ट्राउस, लॉन्ग नैरो कंटेनर, लंबा पतला सा बर्तन। बैटर, एक्सचेंज, सामानों का लेन देन करना। और फ्यूरो, लॉन्ग नैरो डिच। डिच में होता है गड्ढा, एक पतला सा लंबा सा, जब गड्ढा खोदते हैं हम लोग धरती में जमीन में, उसको हम लोग इंग्लिश में फ्यूरो डिच, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर को देखें। चैप्टर में पेज नंबर 11 में स्टार्टर दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया है सॉल्ट के बारे में, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, वो कैसे दुनिया में आया था, कहाँ हम इसको फाइंड करते हैं, सॉल्ट कहाँ पर पाया जाता है, इसका क्या यूज है, इसकी क्या आवश्यकता है, और कैसे कैसे इसको लैंग्वेज में बांटा गया। तो सबसे पहले ओरिजिन है सॉल्ट इज मेड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। सॉल्ट किससे बना है? सोडियम एंड क्लोरीन से। इट वॉज फॉर्म्ड इनसाइड स्टार्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये इसका फॉर्मेशन हुआ, बना। बिलियंस ऑफ इयर्स एगो when some stars exploded and our planet Earth was formed, the salt remained in the rocks and in the seas. इसमें हम लोगों को जानकारी दे रहा है कि बिलियंस ऑफ सालों पहले क्या हुआ था, कुछ तारे स्टार्स एक्सप्लोडेड हो गए थे, और उसके बाद क्या हुआ था कि हमारे धरती पे सॉल्ट बच गया था। कहाँ पे? तो रॉक्स में और समुद्र, चट्टान में, सीज में। अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्ट को
We get salt from sea water by letting the water evaporate. हम लोग कैसे पाते हैं? तो समुद्र के पानी को उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। वो धूप की रोशनी के सन रेज से वो सूख जाता है और सूख जाने के बाद उसका वाटर सूख जाने के बाद सॉल्ट रिमेन बच जाता है। ठीक है। यूजेस क्या है? तो जो भी सॉल्ट है उसका यूज हम लोग अपने खाने को कुकिंग में इसको यूज करते हैं, खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए। इसका मेडिसिनल यूज भी है। इसी तरह से किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसको काफी दिनों तक सही से रखने के लिए भी सॉल्ट यूज करते हैं। और इसी तरह से बहुत पहले समय में बॉडीज को कप में रखा जाता था, तो वो सॉल्ट का यूज करके मम्मी के ऊपर मम्मी बनाया जाता था और उसको काफी दिनों तक ज्यों का त्यों रखने के लिए सॉल्ट यूज होता था। इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ है? तो हम लोग डोमेस्टिक यूज तो करते ही हैं। जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वो काफी दिनों तक अपने को सर्वाइव कराने के लिए, जीवित रहने के लिए ऐसा देखा गया है कि चट्टानों पर जो ये होता है सॉल्ट होता है उसको वो हमेशा लिक करते हैं, चाटते हैं और तब वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो ये सब सॉल्ट की कहानी की इम्पोर्टेंस था। अब इस एक स्टोरी के द्वारा इसके इम्पोर्टेंस को बताया गया। इसको देखो, द नेक्टर ट्राइब लिव्स इन द रिवराइन माउंटेनस डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिरप in the beautiful state of Arunachal Pradesh. There is a story of Kenya and Changun, two brave Nok children. Nok children, Nok एक ट्राइबल कास्ट होता है, जाति होता है। उस वहाँ के दो बच्चे जो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले थे, उन्हीं की ये कहानी है। उसमें क्या हो गया देखो, ग्रैंड माँ कैमलॉन्ग कहती है टेस्ट दिस। किस चीज को टेस्ट करने के लिए? सॉल्ट। वो बच्चों को देती है। She scooped out a ladle full of broth from the pan over the fireplace. वो क्या करती है? एक चम्मच सॉल्ट को लेके उसको गर्म करती है आग में। It smelled delicious और उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आने लगती है। Grandma blew on the bamboo ladle to cool the broth और उस broth को ग्रैंडमा ठंडा होने के लिए रख देती है। Then she poured a little into Thyan and Changun's open mouth और तब वो क्या करती हैं कि उस सॉल्ट को थयान और चंगुन के वो कहते हैं कि मुंह खोलो और उसके मुंह पे उसके टंग पे उसको डाल देती है टेस्ट कराने के लिए, बताने के लिए कि क्या है। यू एक्सक्लेम्ड थयान, इट टेस्ट्स यूफुल। क्या कहता है थयान अपनी दादी को? वाह, ये तो बड़ा टेस्टी चीज है, ये क्या है? डोंट लाइक इट, डू यू से? दादी माँ कहती है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं है? ग्रैंडमा विथ अ टूथलेस ग्रीन, दादी माँ लोग जो दांतें मुड़ी नहीं है वो अपना आवाज पोपला आवाज निकालती है। बट वॉच नाउ यूजिंग द लैडर द scooped up a little salt from a wooden bowl and put it into the bowl. She sang a napped ballad as she stirred. Then she made the children taste the bowl once more. Delicious, Grandma, they say, smacking their lips in approval. Again, दादी माँ स्कूप करती है, सॉल्ट को निकालती है और उसी ढंग से उसको पकाती है और ठंडा करके बच्चों के मुंह में डालती है और बच्चे कहते हैं मामा, ग्रैंडमा, ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत टेस्टी है। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे तो फिर इसके रेस्ट स्टोरी को पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक आप स्टोरी को 2-3 बार पढ़िएगा ताकि रीडिंग स्किल आपका अच्छा हो और वर्ड मीनिंग को लर्न कीजिएगा। थैंक यू।